Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good, fit, and fine. My dear students, we are here with Science of class 7th, and today we are going to start 5th chapter of your syllabus, that is acids, bases, and salts. My dear students, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं, जो इडेबल सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं, या जो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मटेरियल्स हमारे आसपास होते हैं जिसके आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस क्लास 6th में पढ़े हैं। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स क्लास 6th में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग सब्सटेंसेस को उनकी कैटेगरी वाइज आप लोगों ने उनको डिवाइड किया था। इस चैप्टर में हम उन सब्सटेंसेस को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे और ये प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे कि कैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड्स की, बेसिस की एंड सॉल्ट्स की। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। हायर क्लासेस में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को ये इनके रिएक्शंस, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना होगा। सो ये बहुत ही बेसिक और स्टार्टिंग चैप्टर है। केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? क्या हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, जितने भी सब्सटेंस हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में, तो क्या वो सारे सेम टेस्ट के होते हैं? नो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ मीठे लगते हैं, कुछ कड़वे होते हैं और कुछ सॉल्टी होते हैं। So, let us recall taste of some edible substance listed in table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result in table 5.1. अब आप लोग को चलते हैं टेबल 5.1 पर। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से टेबल दी हुई है, सब्सटेंसेस के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको उसके टेस्ट बताने हैं। सोर है, बिटर है या फिर एनी अदर। तो अगर हम बात करें लेमन जूस की, तो लेमन जूस खट्टा होता है, सोर होता है। ऑरेंज जूस भी ऐसे ही होता है, विनेगर भी ऐसे ही होता है, कर्ड भी सोर होता है। आप लोगों ने सभी ने ये टेस्ट किया होगा। टैमरिंड, इमली की अगर हम बात करें, वो भी सोर होती है। शुगर ना खट्टी होती है ना कड़वी होती है, बिटर मीन्स कड़वा। सो बिटर भी नहीं होती है, ना ही सोर होती है। सो इसका टेस्ट यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? एनी अदर। कॉमन सॉल्ट भी ना सोर होता है ना बिटर होता है, तो इसका भी टेस्ट क्या होगा? एनी अदर, दैट मीन्स सॉल्टी टेस्ट होगा। आंवला खट्टे होते हैं, सोर। ऐसे ही बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा कड़वा होता है, बिटर होता है। ग्रेप्स सोर। ऐसे आप लोगों को अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये टेबल कंप्लीट करनी है। नाउ यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे जो हम लोगों ने सब्सटेंसेस लिए हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण इनके टेस्ट अलग अलग होते हैं और उसी के कारण हम क्या करेंगे? इनको कैटेगराइज करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. Now, जो नेक्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की वो है एसिड्स एंड बेसिस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस हम लोगों ने पढ़े उसमें से कुछ सोर हैं, कुछ बिटर हैं, कुछ स्वीट हैं, कुछ सॉल्टी हैं। नाउ एसिड्स एंड बेसिस में क्या डिफरेंस है, इन टेस्ट से ही हम पता लगाएंगे। कर्ड, lemon juice, orange juice and vinegar taste sour. These substances taste sour because they contain acid. So my dear students, यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी खट्टे होते हैं, जो भी जिनका टेस्ट सोर होता है, वो क्या कंटेन करते हैं? एसिड कंटेन करते हैं।
द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक, और उनका नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वन एसर विच मीन्स सोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एसिड वर्ड बना है ये इस लैटिन वर्ड से बना है, एसर से, जिसका मीनिंग होता है सोर। These acids in the acids in these substances are natural acid। और इन substances में जो भी ये हम लोगों ने substances यहाँ पर आज पढ़े हैं, यहाँ पर जिन नेम लिखे हैं, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, कर्ड, टैमरिन, आंवला, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर, ये जितने भी substances हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल एसिड्स हैं, नेचुरल substances हैं। इसलिए इनमें पाया जाने वाला जो एसिड होगा, जो भी ये एसिड कंटेन्स करते हैं, ये भी कैसे होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर? बेकिंग सोडा का टेस्ट भी सोर होता है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, नो। आप लोग घर में टेस्ट करके देख सकते हैं। बेकिंग पाउडर आप लोग के घरों में आता है, सो आप उस बेकिंग सोडा का अगर यूज़ करेंगे, जो खाने के लिए सोडा यूज़ किया जाता है, पकौड़े वगैरह जब बनाए जाते हैं घरों में, तो आप अपने पेरेंट्स से इसके बारे में जान सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, और उसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। आपको उसका टेस्ट पता चलेगा क्या होता है, आपको बिटर टेस्ट मिलेगा। सो सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अगर वो खट्टा नहीं होगा, सोर टेस्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, एसिड भी नहीं होगा। इट मीन्स वॉट? It is bitter in taste. If you rub it solution between fingers, it feels soapy। अगर आप उसके सॉल्यूशन को फिंगर के बीच में रख के रब करेंगे, डिज़ोल्व कर ले, आप लोग इसको सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा वाटर आपको मिला लेना है, 1 और 2 ड्रॉप, और आपको उसको इस तरीके से फिंगर्स के बीच में रख के उसको रब करना है। सो व्हाट विल यू फाइंड? आपको सोपी फील मिलेगा। जिस तरीके से सोप होती है उसी तरीके से वो फील आपको मिलेगा। सो जनरली सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी इन टचिंग आर नोन एज बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बिटर टेस्ट के होते हैं और उनको रब करने से सोपी टच आता है, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। दी नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और उन सब्सटेंस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर कहलाएगा। नाउ इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स कि हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट करके बता सकें कि इसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऐसे सर्टेन केमिकल्स भी हमारे आसपास होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंसेस की नेचर को बताने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है। So my dear students, special types of substances are used to test whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators। ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और ये इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं जब वो एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। द इंडिकेटर्स चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और अ बेसिक सब्सटेंस। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। ये क्या है, नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के हैं या फिर बेसिक नेचर के हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और इनको चेक करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उस इंडिकेटर की डेफिनेशंस आज हम लोगों ने पढ़ी। सो यहाँ पर एग्जांपल्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं इंडिकेटर्स के। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन इंडिकेटर्स का यूज़ पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि किस तरीके से किसी भी सब्सटेंस का नेचर हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आप लोगों ने अच्छे से समझी होगी। इसको आप लोग एक बार इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे। रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आप सभी लोगों के पास बुक्स अवेलेबल होती हैं, तो आप लोगों को
बुक रीड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडिकेटर्स के जो टेस्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।